हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ये मानते हैं कि वेल्ड लाइन केवल इंजेक्शन मोल्डिंग में होता है और हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में वेल्ड लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच को कम्प्लीटली चेंज करने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर फॉर्मेट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे वेल्ड लाइन कॉन्सेप्ट इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस। और हाँ, हम सबसे बड़े मिथ के बारे में भी बात करेंगे, जो कि है डाई कास्टिंग में वेल्ड लाइन का ना होना। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेल्ड लाइन आखिर होती क्या है। देखिए, जब दो मोल्टन मेटल के फ्लो फ्रंट्स आपस में मिलते हैं और प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होते हैं, तो इसे हम वेल्ड लाइन कहते हैं। जनरली इसकी वजह से पार्ट के ऊपर एक वीक बॉन्डिंग एरिया क्रिएट होता है, और यह पार्ट में एक लाइन के फॉर्म में इस तरह से दिखाई देता है। इन पिक्चर्स की हेल्प से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे दो मेटल के फ्लो दिखाए गए हैं। फ्लो वन और मेल्ट फ्लो टू का इस वेल्डिंग जोन में फ्यूजन होता है, और अगर ये फ्यूजन प्रॉपरली नहीं होता है तो एक इस तरह की लाइन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसी लाइन को हम वेल्ड लाइन कहते हैं। देखिए, वेल्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लूइड फ्लो बिहेवियर से आया है, और यह पॉलीमर और मोल्टन मेटल दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है। अब बात करेंगे सबसे बड़े कॉमन मिथ के बारे में। देखिए, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में वेल्ड लाइन जैसा कोई डिफेक्ट होता ही नहीं है, जबकि सच्चाई इससे डिफरेंट है। आने वाली स्लाइड्स में हम इसी पे अपनी बात करने वाले हैं। रियलिटी इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग। देखिए, लोग कहते हैं कि एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि होता यह है कि वेल्ड लाइन एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग प्रोसेस में भी होती है, पर जनरली वो काफ़ी हिडन होती है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देती। और इसी वजह से डाई कास्टिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन का जो रोल है वो और भी क्रिटिकल हो जाता है। इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप देख पाएंगे कि एक डाई कास्टेड पार्ट के ऊपर यहाँ पे वेल्ड लाइन है, और ये वेल्ड लाइन इतनी माइनर है कि ये आपको नेकेड आई से भी दिखाई नहीं देती। बट इसका मीनिंग यह नहीं है कि यह क्रिटिकल नहीं है। इवन दिखाई ना देने की वजह से हम डाई कास्टेड पार्ट पे इसे एक सीवियर डिफेक्ट मान सकते हैं। अब बात यह आती है कि जब हम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करते हैं, तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में वेल्ड लाइन शब्द हमें काफ़ी कम सुनाई देता है, जबकि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन शब्द का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो आइए समझते हैं आखिर ऐसा क्यों है। कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन सरफेस पे साफ दिखाई देती है, और यह सरफेस डिफेक्ट के रूप में काउंट होती है। यह प्लास्टिक पार्ट के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कम करती है, और अल्टीमेटली इसे आइडेंटिफाई करना आसान है और इसकी स्टडी करना भी इजी है। इसके कंपैरिजन में अगर हम एल्यूमिनियम डाइकास्टेड पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे वेल्ड लाइन अक्सर इंटरनल होती है या दिखाई नहीं देती। इसका रीजन यह है कि हाई प्रेशर डाइकास्टिंग में हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जनरली यह वेल्ड लाइन छुप जाती है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्रिटिकल नहीं है। यह स्टिल क्रिटिकल मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से बॉन्डिंग जोन्स आपके पार्ट के ऊपर बनेंगे, पोरोसिटी की कंसंट्रेशन के इशू क्रिएट होंगे, और क्रैक जनरेशन पॉइंट्स भी आपके पार्ट्स के ऊपर बनेंगे। आइए पॉलीमर और एल्युमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डिफरेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब हम पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करते हैं, तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रेशर में फ्लो टेम्परेचर लो होता है, जबकि एल्युमिनियम डाइकास्टिंग में मोल्टन मेटल का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है, जो कि 650 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन प्रेशर मॉडरेट होता है, जबकि एल्युमिनियम डाइकास्टिंग में इंजेक्शन प्रेशर काफ़ी हाई होता है। पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग में वेल्ड लाइन जनरली साफ दिखाई देती है, जबकि एल्युमिनियम डाइकास्टिंग में यह हिडन होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन स्ट्रेंथ पे हाई इम्पैक्ट डालती है, जबकि डाइकास्टिंग में भी यह आपके पार्ट पे हाई इम्पैक्ट डालती है, बट इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वेल्ड लाइन डिफेक्ट कहा जाता है, जबकि एल्युमिनियम डाइकास्टिंग में इसी डिफेक्ट को कोल्ड शट या कोल्ड लैब के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डाई कास्टिंग में अक्सर आपको वेल्ड लाइन शब्द नहीं सुनाई देगा। इसकी जगह आपको कोल्ड शट, कोल्ड लैप या मिश्रण जैसे शब्दों का यूज सुनाई देता है। कोल्ड शट डिफेक्ट का मतलब होगा दो मोल्टन मेटल स्ट्रीम्स का मीट करना, लेकिन उनका प्रॉपर फ्यूजन ना होना। कोल्ड लैप डिफेक्ट का मतलब होगा मोल्टन मेटल्स का ओवरलैप करना और वीक बॉन्डिंग क्रिएट करना। मिश्रण डिफेक्ट का मतलब होता है मोल्टन मेटल का डाइस के अंदर इनकम्प्लीट फिलिंग। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें, तो इन तीनों डिफेक्ट का बिहेवियर वेल्ड लाइन की तरह ही होता है।
आइए अब बात करते हैं रूट कॉजेस पे। देखिए डाइस के अंदर लो मेल्ट टेम्परेचर, प्रॉपर गेटिंग, टर्बुलेंस और ऑक्साइड फॉर्मेशन, यह सभी वेटलैंड फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे बात करते हैं कि आखिर इन डिफेक्ट्स का आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए वेटलैंड एक हिडन डिफेक्ट होता है जो कि आपके पार्ट के ऊपर वीक जोन्स क्रिएट करता है, क्रैक पैदा करता है और लीकेज के इशू भी आपके प्रोडक्ट या पार्ट में आ सकते हैं। और कभी-कभी इस डिफेक्ट की वजह से आपके पार्ट या प्रोडक्ट का कंप्लीट फेलियर भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि वेल्ड लाइन को आखिर कंट्रोल कैसे करें? तो देखिए वेल्ड लाइन को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने डाइस में प्रॉपर गेट डिज़ाइन करने होंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय डाइस का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, इंजेक्शन की स्पीड को हाई रखना होगा और वैक्यूम डाई कास्टिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। यह सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर वेल्ड लाइन के डिफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपनी इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फाइनल कंक्लूजन कुछ इस तरह से है, डाई कास्टिंग में वेल्ड लाइन होती है और यह कहना कि वेल्ड लाइन का कॉन्सेप्ट डाई कास्टिंग में नहीं है, यह एक मिथ है। केवल फ़र्क इतना है कि डाई कास्टिंग प्रोसेस में वेल्ड लाइन को वेल्ड लाइन ना कहकर कोल्ड शट के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस डिफेक्ट को इग्नोर करते हैं, तो यह आपके पार्ट या प्रोडक्ट के फेलियर का कारण बन सकता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस डिफेक्ट को समझें और कंट्रोल करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।